गाइस आपने देखा होगा कई बार कुछ लड़के बिना कुछ किए आप देखे होंगे लड़कियां उनके पीछे फिदा है फिजिकली मेंटली। एकदम ऐसा लगता है कि जादू किया हुआ है। कुछ नहीं है, उनको बस ये पता है इमोशनल सिडक्शन कैसे होता है। तो अगर आप ये गेम समझ जाएंगे ना तो फिर मैनिपुलेशन नहीं होगा, खुद ब खुद चीजें हो जाएंगी। तो पहली चीज समझना जरूरी है कि लड़कियों का जो होता है, हम जैसे विजुअल क्रिएचर्स है, लड़कियों का वैसा नहीं होता है। तो वो ऐसे टर्न ऑन नहीं होती। हाँ डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो दैट विल एड ऑन। कई बार लड़कियां बॉडी से ही अट्रैक्ट हो जाती हैं, सो दैट इज डेफिनेटली एड ऑन। बट समझिए इमोशनल बहुत स्लो होता है, लड़कों की तरह फटाक से नहीं होता है। तो लड़के हम लोग क्या कर सबसे पहले तो क्या है, लड़की अगर कंट्रोल करना चाहे तो आपको कंट्रोल नहीं होना है। पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, लड़के पहले ही पूरा कंट्रोल उसको दे देते हैं बता के कि मैं कितना प्यार करता हूं, और इतना कॉल कर बैठते हैं। और उनको लगता है ये पागलपन दिखा के कॉल करके मैं जितना कॉल करूंगा उसको, जितना मेहनत करूंगा पीछे दिखाऊंगा, वो मेरे को हाँ कह देगी। और लड़कियां एक्चुअली यूज करती हैं, उनको लगता है कि वो अट्रैक्ट हो रही है पर वो यूज कर रही है। सो इसीलिए आपको ये नहीं करना है, यूज होने नहीं देना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिस कराना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आता है मिस कराना। उसमें अगर आप उसकी नजर से गायब होते हैं तो उसके दिमाग में आप और घुसते चले जाते हैं, उस वो और आपके बारे में सोचने लगती है। तो सबसे पावरफुल एंड द फास्टेस्ट वे ये है कि आप गायब हो जाइए। दूसरा, अपने लिए स्टैंड लीजिए। कभी भी वो कुछ बोले तो जरूरी नहीं है आपको हाँ में हाँ मिलाना है। ज्यादातर लड़के हाँ में हाँ मिलाते हैं वही डर से कि मेरे को तो कोई लड़की मिलती नहीं है, ये मिली है बहुत मुश्किल से, तो इसको मैं हाथ से जाने नहीं देता हूं, और उसके चक्कर में हाँ मिलाती। पर इससे क्या होता है, जो अट्रैक्टेड लड़की उसका अट्रैक्शन ना प्लमिट होने लगता है, नीचे होने लगता है, और वो एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी। तीसरा, कभी भी अगर मान लीजिए आपको टेस्ट करे, मान लीजिए कि मैं 2 महीने के लिए जा रही हूं और अगर रियल में भी जा रही है, या मान लो मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाह रही हूं, अगर आपने उसमें डर के मारे दिखा दिया अरे क्यों 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 ऐसा मत करो, तो डर जब दिखेगा उसको सीधा वो इमोशनल सिडक्शन होगा ही नहीं। पर अगर आपने बहुत कामली एक्सेप्ट कर लिया तो उसका अट्रैक्शन ट्रिगर होगा। एक्सेप्ट कर लेने का, नेवर आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहे कुछ बोले उसके लिए भी, और आर्ग्यूमेंट ऑल्सो टर्न्स ऑफ। अगर आप लड़की के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा टर्न ऑन होता है उसके लिए। तो एक चीज ये भी होती है, एक पॉइंट और मैंने इसी में जोड़ के बताया था कि काम रहना बहुत जरूरी है। अभी क्या मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं फास्ट बोल रहा हूं, बट जब डीलिंग हूं पब्लिक से या स्पेसिफिकली लड़कियों से तो आपको काम रहना बहुत जरूरी है। काम रह के स्लोली बात करना ठहराव के साथ बहुत जरूरी है। दूसरे लड़कों को उसके पीछे जाते हुए देख के जेलस ना होना, फिर भी अपना काम अनपर्टर्ब्ड अपने आप को रखने से उसका अट्रैक्शन, उसको दिखता है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो और वो जेलस होने लगती है। आप दूसरी लड़कियों से जितना ज्यादा उससे बात करें उसके सामने, वो फटाक से उसका इमोशनल ट्रिगर हो जाएगा। दैट इमोशनल थिंग मेक्स, इमोशनल अगर उसका जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल भी उसका बढ़ जाता है, वो भी विजुअल बन जाती है मैन की तरफ, पर धीरे 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 धीरे। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। कुछ गलत नहीं करना है, अपने को फॉलो करना है, शेप में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, अपनी चीजों को छोड़ना नहीं। जब आप खेल रहे हैं कोई स्पोर्ट्स तो इसका मतलब ये नहीं कोई लड़की आई तो स्पोर्ट्स खेलना ही बंद कर दिए, अब उसी को पूरा टाइम दिए जा रहे हैं, उसको पूरा पेडेस्टल में आप रख दिए, कुछ कर ही नहीं रहे। अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने फिटनेस को या अपने स्पोर्ट्स को कभी भी किसी लड़की के लिए नहीं छोड़ना है। लड़की जॉब कर रहे, जॉब करके आए मिले वो ठीक है, बट पेडेस्टल पे नंबर 1 प्रायोरिटी अगर आप रखेंगे लड़कियों को तो आप उसको लूज कर जाएंगे, और इमोशनल सिडक्शन उसका आएगा ही नहीं। तो इमोशनल का सबसे बड़ा सिडक्शन ये है कि उसको नंबर 1 प्रायोरिटी मत दीजिए, उसके हर बात को मत मानिए, उसको कंट्रोल करने मत दीजिए, पावर आप अपने पास ही रखिए, फिर देखिए वो झक मार के आपके पास आ जाएगी।